यहाँ से। नेक्स्ट हम इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा देखते हैं। तो हम नेविगेबल मैप का देख रहे होंगे, है ना। तो नेविगेबल मैप के लिए राइट क्लिक करके एक नया जावा क्लास बनाते हैं, नेविगेबल मैप डेमो। नेविगेबल मैप के मेथड्स को हमको यूज करना है, नेविगेबल मैप के मेथड्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक मेन मेथड ट्री मैप, है ना। ट्री मैप यहाँ पर भी हम बना लेते हैं कि स्ट्रिंग, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो जाएगा। ट्री मैप एम इक्वल टू न्यू ट्री मैप, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि सिर्फ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लेना भाई, और कुछ नहीं। ओके, चलिए अब इस एम में आपको डेटा डालना है, तो एम डॉट पुट मेथड, है ना। पुट मेथड लेट्स से 100, ओके, कॉमा अंकित, ओके, और लेट्स से इसको अंकित ने ऐसे लिख देते हैं ए में अंकित, क्योंकि हम इसको सेट करेंगे थोड़ा सा। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एम डॉट पुट कॉमा ए बी, ओके, अमित, एम डॉट पुट सी कॉमा राज, एम डॉट पुट डी कॉमा अंकिता। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। अब इसमें देखिए कि आप कैसे चला सकते हैं मेथड्स को। तो अगर हम करेंगे साउट, तो सारा एंट्री हमको इस एम में दिख जाएगा, है ना। इस एम के पास जितना भी एंट्री होगा वो सब हमको दिख जाएगा। साउट करेंगे, हे एम कैन यू गिव मी द सीलिंग की एंड एंट्री बोथ यू हैव। सो की अगर आप प्रेस यहाँ से करते हैं, ठीक है, की, और यहाँ पे की डाल देंगे सीलिंग की, तो सीलिंग की लेट से सी। सीलिंग की मतलब क्या, यहाँ पे हम जितना डालेंगे वो उसके इक्वल, है ना, वो दिखाई देगा, जो उसके इक्वल रहेगा या उससे। सीलिंग विल रिटर्न, सीलिंग क्या रिटर्न करेगा, द ग्रेटेस्ट, आई मीन द लोएस्ट। सीलिंग क्या रिटर्न करेगा, लोएस्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन ई और इक्वल टू ई। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, लेट से मैं सी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे ग्रेटर एलिमेंट जो है वो और इक्वल टू सी है, तो सी का सी हमको रिटर्न कर देगा, है ना। तो यहाँ पे की हमको देना है ऐसे ना, यहाँ क्योंकि की हमारा है सब कुछ यहाँ, ठीक है। साउट एम डॉट सेम मेथड, ऑल आर सेम, हायर की, सो ऑलवेज यू हैव टू पुट हियर लाइक ई, ओके, कि हायर की, हायर क्या रिटर्न कर रहा था, ओनली ग्रेटर देन, ओनली हियर इट रिटर्न्स द लोएस्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन ई। तो ग्रेटर देन ई में सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन है, तो ई हमारा है नहीं, विच इज लोएस्ट एलिमेंट जब रिटर्न करेगा, ठीक है, ग्रेटर देन ई, तो ई से बड़ा तो कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये ओके, क्योंकि इससे बड़ा जो है वो कुछ डेटा है नहीं आपके पास, तो डी तक तो डेटा है, ई तक तो है नहीं। देखिए नल आ गया, है ना, क्योंकि वो डेटा तो है नहीं, इसलिए आप ई तो है नहीं तो नल आ गया। अगर आप डी लिखेंगे फिर भी नहीं, अगर आप सी लिखेंगे तो ग्रेटर देन सी, लोएस्ट, तो सिर्फ डी है, अंकिता है, तो अंकिता प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। सीलिंग की, फ्लोर की, सो इस तरीके से सेम मेथड्स आप यहाँ पर भी चला सकते हैं, है ना। यू कैन चेक हायर की। अच्छा, और इसमें था ये जो लेटेस्ट आपका है कि एम डॉट हायर एंट्री, ओके, हायर एंट्री, एंड यहाँ आप पास करेंगे क्या, की, ओके। तो हायर एंट्री में अगर हम की पास कर दें, लेट्स से ए, ओके, तो ये पूरा का पूरा एंट्री निकाल के दे देगा, ठीक है। तो हायर एंट्री वाला, तो इस तरीके से एंट्री करके भी इसके पास मेथड्स है, हायर की, हायर एंट्री, सीलिंग की, सीलिंग एंट्री। तो देखिए बी इक्वल टू अमित, ठीक है। तो हायर एंट्री में मतलब जो भी इससे ग्रेटर होगा उसका लोएस्ट, तो इससे ग्रेटर तो सब है ये सब, ठीक है, लेकिन इसका लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन हो गया, तो ये सबसे पहले, ठीक है। तो इसलिए बी इक्वल टू अमित दे दिया ये, ठीक है। तो ये तो हुआ नेविगेबल मैप में। इस तरीके से आप जो भी बचा हुआ है डिसेंडिंग वाला वो भी चला सकते हैं, है ना। तो ये मेथड्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है। आप अगर और इनको डीप में लीजिए, यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे लिखिए जावा 8 नेविगेबल डॉक्स, और कोई भी खोल लीजिए, नेविगेबल 11, जावा 11, जावा 8, एंड यू कैन जस्ट चेक नेविगेबल सेट मेथड्स, ठीक है, डिसेंडिंग, ये वो पोल फर्स्ट, और है ना, नेविगेबल सेट आपके पास है।
आप इस तरीके से नेविगेबल मैप खोल सकते हैं। मैं नेविगेबल मैप ही खोलता हूँ अभी फ़िलहाल, नेविगेबल मैप। और इसमें देखिए नेविगेबल मैप में तो टाइम के साथ अपडेट होते रहता है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का आदत डालिए। देखिए फर्स्ट एंट्री पूरा एंट्री निकालेगा, फ्लोर एंट्री, लास्ट एंट्री निकाल देगा। तो यू कैन चेक इट लाइक दैट, राइट। आई होप यू आर ऑल अवेयर विथ दिस। सो अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया मैप में। सेम मेथड्स, पोल, लास्ट एंट्री, डिसेंडिंग मैप, इट्स द सेम। ओके, यू कैन डू इट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर था, है ना। ए इक्वल टू अंकित, बी इक्वल टू 4 डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर अल्फ़ाबेट्स के लिए कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। स्ट्रिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन अगर आपको कंपेरेटर्स पास करना होगा, ठीक है, कंपेरेटर पास करना होगा, तब कैसे कर सकते हैं? तो फिर भी आप कर सकते हैं, कंपेरेटर का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करके कर सकते हैं। ओके, तो नाउ तो अब एक यूटिलिटी क्लास पढ़ना है हमको, कलेक्शंस, ठीक है। ये क्लास है भाई, कलेक्शन से क्लास है, ध्यान से रखिएगा। कलेक्शन इंटरफेस है, कलेक्शन से क्लास है। इसके अंतर मैंने आपको पहले आई थिंक बताया है, ठीक है, पहले शुरुआती दौर में ही, ठीक है, कि कलेक्शंस और कलेक्शन में क्या अंतर है। तो कलेक्शंस एक क्लास है, ठीक है, यूटिलिटी क्लास जो हमको हेल्प करेगा। क्लास डिफाइंस सेवरल यूटिलिटी मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑब्जेक्ट, है ना। यूटिलिटी मेथड फॉर कलेक्शन ऑब्जेक्ट, जो भी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हमको सर्च करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, ये सब मेथड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कलेक्शंस क्लास के पास, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कलेक्शंस क्लास डिफाइंस सेवरल मेथड्स, यूटिलिटी मेथड्स, क्योंकि हेल्प करेगा नाम का, यूटिलिटी मेथड्स, ओके, फॉर कलेक्शंस ऑब्जेक्ट्स लाइक सॉर्टिंग, है ना, सॉर्टिंग करने के लिए, कलेक्शन ऑब्जेक्ट फॉर लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग और रिवर्सिंग, है ना, फॉर मेथड्स लाइक रिवर्सिंग। तो इसके लिए, ठीक है। अच्छा, सॉर्ट करने के लिए सबसे पहला बार देखते हैं, जैसे आपने लिस्ट इंटरफेस पढ़ा है, तो लिस्ट इंटरफेस में एरे लिस्ट जो हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ओनली टॉक अबाउट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स को। जब आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को लिस्ट के जैसा आपको दिखाना होगा, तो आप कहाँ जाएंगे? लिस्ट इंटरफेस के बाद। सिंपल है, जहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा। लेकिन वो लोग किसके बारे में नहीं बात करते? वो लोग सॉर्टिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। तो जब आपको सॉर्ट करना होगा उन लिस्ट को, तो आप कैसे लिस्ट को सॉर्ट करोगे? तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो इस कलेक्शंस क्लास के पास एक मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है सॉर्ट मेथड। ओके, कैसा मेथड है ये? स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक सॉर्ट मेथड है। स्टैटिक वॉइड, रिटर्न टाइप वॉइड है, नथिंग रिटर्न टाइप। और इस सॉर्ट में जो भी लिस्ट एल आप यहाँ पे पास कर दीजिए, तो ये लिस्ट क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ओके, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के जैसा ये सॉर्ट करेगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, क्या? अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ओके, और जब डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में जब ये सॉर्ट करेगा, यहाँ समझिए कि जब ये डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, तो क्या होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी कंपेरेबल। ये मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंपेरेबल एंड होमोजीनियस, ठीक है। अदरवाइज वी विल गेट व्हाट? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। नहीं तो हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग को एक्सेप्शन मिलेगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अच्छा, क्या यहाँ पर इस लिस्ट में अगर लिस्ट नल हो गया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद अगर ये तो डिफॉल्ट नेचुरल ये डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग के लिए हो गया, ऑर्डर के लिए हो गया। लेकिन आपके पास एक और मेथड उपलब्ध है, स्टैटिक वॉइड, जिसका नाम फिर से सॉर्ट है, लेकिन ये 2 पैरामीटर लेगा, लिस्ट एल और कंपैरेटर सी का, ठीक है। तो कंपैरेटर यहाँ जो है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? ये कैसे कंपेयर करेगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर, कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है।
कौन सा क्लास की बात कर रहे हैं हम? कलेक्शंस क्लास के बाद यूटिलिटी क्लास है, मतलब हमारे हेल्प के लिए है। और ये हेल्प किस तरीके से करता है? तो हेल्प करता है कुछ इस तरीके से कि कलेक्शंस जो है, जो कलेक्शन का हम ऑब्जेक्ट अरे लिस्ट वगैरह बनाएंगे, तो उसको मान लीजिए सॉर्ट करना है या फिर उसमें कुछ सर्च करना है या फिर उसको रिवर्स करना है, तो हम इस कलेक्शंस क्लास के पास जा सकते हैं और उसका ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, सॉर्ट के लिए सॉर्ट मेथड्स वगैरह है, बाइनरी सर्च वगैरह है, वो सब हम यूज कर सकते हैं। और आपको कलेक्शंस क्लास को मैं दिखाता हूं। अगर आप कलेक्शंस क्लास को देखना चाहें तो आप क्लास इन जावा, ग्रेट, जस्ट राइट जावा 8 वरना जावा 7 आ जाएगा। ओके, कलेक्शंस में जाइए और ये क्लास आपको दिखेगा। देखिए कलेक्शंस, क्लास कलेक्शंस, इसमें मेथड्स में अगर मैं जाऊं और स्टैटिक मेथड्स में आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे अगर आप मैं सॉर्ट, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है, आप डिफरेंट काम के लिए सबको डिस्कस करना तो पॉसिबल है नहीं, बट हाँ लगभग सब हो ही जाता है यूज करते करते। देखिए सॉर्ट लिस्ट, जो कि लिस्ट इंटरफेस ले रहा है, ठीक है, लिस्ट टाइप का ले रहा है एक पैरामीटर, और ये देखिए लिस्ट और कंपेरेटर टाइप का पैरामीटर ले रहा है। ओके, और इसी के बाद इसमें और क्या क्या होगा? बाइनरी सर्च का होगा, है ना। देखिए बाइनरी सर्च है तो ये सब सर्च ऑपरेशन के लिए है, आगे हम देखेंगे उसको भी। अभी फिलहाल हम ये सॉर्टिंग का देख लेते हैं, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से। और क्या, किससे? सॉर्टिंग ऑर्डर एक हो गया हमारा कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर। ओके ग्रेट। सो अब इसका यूज करके इस कंपैरेटर वाले आप जो पैरामीटर है कंपैरेटर और लिस्ट वाले जो सॉर्ट है, इससे आप कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। आपको कंपैरेटर का इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाना है, अपने कंपैरेटर का लॉजिक लिखना है और काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम कलेक्शंस वाला थोड़ा डेमो देखते हैं, है ना, और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ कलेक्शंस सॉर्ट डेमो। ओके, और कलेक्शंस सॉर्ट डेमो में लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ भी आप लिस्ट, अरे लिस्ट कुछ भी ऐड कीजिए, राइट। और ऐड करने के बाद वहाँ पर जो लिस्ट है, लेट से मैं फॉर एग्जांपल इसमें मैं मेन मेथड सबसे पहले लिखता हूँ। ओके, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर तो पता है सब, जैसे आप लिस्ट को सॉर्ट करोगे तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो है भैया वो काम कर जाएगा, नो प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए हम बनाते हैं अरे लिस्ट। ओके, अरे लिस्ट ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब इस अरे लिस्ट में डॉट ऐड, अगर मैं ऐड कर दूं क्या है z। ओके, ए डॉट ऐड। ओके, इसमें अगर मैं करूं के ए डॉट ऐड, ओके लेट्स से ए डॉट ऐड, यहाँ पर ऐड कर दीजिए ए डॉट ऐड लास्ट। ओके ग्रेट। तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर अभी जो फॉलो हो रहा होगा वो कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि अरे लिस्ट में तो भैया इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है, तो अरे लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर, ये हो गया हमारा, और ऐसे लिख देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं बिफोर, और क्या हो जाएगा बिफोर व्हाट यार, क्या इसको हम सॉर्टिंग, है ना, बिफोर सॉर्टिंग। ओके, और इसको हम करेंगे सॉर्ट कैसे? कलेक्शंस क्लास को यूज कर लेंगे, है ना। कलेक्शंस देखिए जावा डॉट यूटिल में है, यहाँ पे वो इंपोर्ट हो गया होगा ये कलेक्शन, और कलेक्शंस डॉट डॉट क्या लिख देंगे सॉर्ट, यहाँ पर लिस्ट पास कर देंगे, तो ए हमारा अरे लिस्ट है। ओके, ये हमने पास कर दिया, और यहाँ पर अब करेंगे सॉर्ट, यहाँ लिख देंगे आफ्टर सॉर्टिंग। ओके ग्रेट, प्लस ए, राइट क्लिक करके इसको रन कीजिए और देखिए आउटपुट। तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर अभी फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड, और उसकी मदद से आपको जो इंसर्शन ऑर्डर ना होके वो आपको देखिए बिफोर सॉर्टिंग कैसे आ रहा है, ZKTEX और EKTXZ आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, ये डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर था। अब जब आपको इसी को आपको अपने तरीके से सॉर्ट करना होगा, है ना, अपना लॉजिक लिख के, तो हमको क्या हमको करना पड़ता है, तो हमको करना पड़ता है कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट, है ना एक। तो अगर आपको कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माई कंपैरेटर 4, ठीक है, माई कंपैरेटर 4,
जो भी कंपैरेटर का नाम है ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कौन से कंपेयर मेथड को हम पहले तो ओवरराइड करते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसके बाद ओवरराइड करेंगे यार। इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर, ओके कंपेरेटर ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर मेथड को ओवरराइड मार लेंगे। अब इस ओवरराइड करने के बाद हम क्या करेंगे, लेट्स से हमको चाहिए इंसर्शन में बोल रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको सॉर्ट करना है जो हमने स्ट्रिंग जो भी ऐड किया है लिस्ट में उसको। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा आ रहा होगा उसको टाइप कास्ट कर लेंगे स्ट्रिंग S1 में। स्ट्रिंग में ऐसे करके हमने कर लिया टाइप कास्ट, राइट। स्ट्रिंग में O1 को बदल देंगे ऑब्जेक्ट 1 को, इसको भी स्ट्रिंग S2 में रख लेंगे स्ट्रिंग और यहाँ क्या रख लेंगे O2, ओके O2 ऑब्जेक्ट 2 और रिटर्न करवा देंगे कंपेयर, ठीक है। और कौन सा कंपेयर, नॉट कंपेयर टू, यहाँ पे रिटर्न मत करो भाई, हम रिटर्न करवाएंगे S1 डॉट कंपेयर टू S2, ओके सिंपल। राइट क्लिक करते हैं और इसमें ये जो है हमारा माई कंपेरेटर 4 है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसी कलेक्शन सॉर्ट के पास, और ये जो हमारा अरे लिस्ट होगा इसमें पेस्ट कर देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या पेस्ट करेंगे, अरे लिस्ट, नॉट अरे लिस्ट में, इस कलेक्शन के पास अगर डायरेक्टली आप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो A कॉमा न्यू माई कंपेरेटर 4, है ना, ये आ गया। और अब देखिए आफ्टर सॉर्टिंग और बिफोर सॉर्टिंग में देखिएगा किस तरीके से आएगा। तो वो तो आएगा ई के, यही सेम आपको मिलेगा क्योंकि हमने वो तो असेंडिंग ऑर्डर में ही, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही किया था। रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, तो जो भी आएगा वो रिवर्स हो जाएगा वैल्यू। और जब वैल्यू रिवर्स हो जाएगा और रन करेंगे तो Z हमको सबसे पहले देगा, फिर X देगा, फिर इस तरीके से देगा, ठीक है। रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखिए ZXTKE, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको सॉर्ट करना समझ गए होंगे। तो इस तरीके से कलेक्शन डॉट सॉर्ट का यूज करके आप सॉर्ट कर लेंगे। आगे हम देख रहे होंगे क्या कि सर्च कैसे करेंगे, है ना, ये सब देख रहे होंगे। तो सॉर्ट आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, बस आपको लॉजिक लिखना आना चाहिए आराम से। चीज़ों को देखो, कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ा हुआ रहेगा आपको तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये जो है कलेक्शंस को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके मेथड्स को। और भी ज़्यादा इसमें मेथड है, काफ़ी मेथड्स हैं। ये देखिए सब मेथड्स ही मेथड है, बाइनरी सर्च, चेकड कलेक्शन, चेकड लिस्ट, चेकड मैप, चेकड क्यू। तो ये सब मेथड्स आप देखिए, पढ़िए कि क्या क्या होता है, ओके। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा आसानी से, राइट। अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। अपने लिए कमेंट में कुछ ज़रूर लिखिए यार, मेरे लिए नहीं लिखिएगा तो। और एटलीस्ट इस वीडियो को रिकमेंड कीजिए दूसरों के पास, काफ़ी एफर्ट लगता है ऐसा वीडियोज़ बनाने में, इतना लंबा, है ना। मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तब तक हमने ये पढ़ा कि कलेक्शन से हम सॉर्ट कैसे करते हैं। कलेक्शंस क्लास में सॉर्ट मेथड था, हम सॉर्ट करते हैं। अब अगर हमको कोई किसी एलिमेंट को फाइंड करना है किसी लिस्ट में, ठीक है, वो कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए वो क्या पढ़ना है, सर्चिंग, है ना, सर्चिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ओके, इन द लिस्ट। तो देखो भाई सर्च कैसे कर रहे होंगे हम, सबसे पहली बात हमको क्या पढ़ना है अब, सर्च, ओके। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं कलेक्शंस इंटरफेस के पास, ओके। तो कलेक्शन इंटरफेस, सॉरी कलेक्शन मेथड्स यार, कलेक्शंस जो क्लास है आपका, ठीक है, इसके पास क्या है, मेथड्स है, ओके। कैसा मेथड है भाई, ये क्लास है, राइट। तो कलेक्शंस क्लास डिफाइंस स्पेसिफिक मेथड्स, ओके, स्पेसिफिक मेथड्स फॉर सर्चिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ओके। तो सॉर्ट हमने देख लिया भाई, कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके हम सॉर्ट कर लेंगे। मैंने आपको इतना बता दिया, अरे हाँ यार, है ना, बताया ना। उसके बाद आगे बोले चलो बढ़ते हैं। तो इसमें हम सर्च करेंगे, कैसे सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे कलेक्शन क्लास से। तो कलेक्शन के पास मेथड है जिसका नाम है सर्च, ठीक है, सर्च, लेकिन नाम पूरा नाम ये नहीं है, इसका नाम है बाइनरी सर्च एक्चुअली, ठीक है, बाइनरी सर्च। तो ये बाइनरी सर्च मेथड जो है वो क्या करता है, एलिमेंट को सर्च करता है किसी कलेक्शन से, किसी लिस्ट से बाइनरी सर्च एलिमेंट, लेकिन किसको फॉलो करता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को, ठीक है। ये बाइनरी सर्च मेथड
किसको फॉलो करता है? बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को। ठीक है, कैसे? लिस्ट में से। तो हे आप बोलोगे अरे बाइनरी सर्च, कैन यू सर्च समथिंग इन दिस लिस्ट एल एंड व्हाट इज दैट? क्या हमको फाइंड करना है? तो ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट, राइट? टारगेट एलिमेंट कौन सा हमारा टारगेट एलिमेंट है, किसको हमको सर्च करना है? तो वो कहाँ आ जाएगा? इस बाइनरी सर्च के लिस्ट में। ठीक है, मतलब बाइनरी सर्च, ठीक है, ये मेथड क्या करेगा? बाइनरी सर्च ऑफ लिस्ट एल कॉमा ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट, इस लिस्ट में, लिस्ट एल में जो आप टारगेट एलिमेंट डालोगे वो सर्च करके ले आएगा, है ना। अच्छा, इसका थोड़ा सा और आप सिग्नेचर देखो मेथड का, तो पब्लिक स्टैटिक। अब बताओ क्या ट्रू और फॉल्स है? अगर कोई सर्च करेगा तो, या वो एलिमेंट रिटर्न करेगा? नहीं, ये क्या रिटर्न करेगा? इंट, इंटीजर। अरे व्हाट इज इंट? यहाँ पे इंट का मतलब क्या? अरे सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि आपको सर्च करना है कलेक्शंस क्लास से, तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं? सॉर्ट मैंने बता दिया, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कर लीजिए। बाइनरी सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च, बाइनरी एल्गोरिथम का, इट फॉलोज इंटरनली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू सर्च द एलिमेंट्स इन द गिवन लिस्ट, राइट? तो इस लिस्ट एल में ये ऑब्जेक्ट टारगेटेड एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट आप ढूंढना चाहते हो, ये टारगेट एलिमेंट, वो सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च मेथड हम कॉल करेंगे कलेक्शन क्लास का। अब कलेक्शन क्लास का बाइनरी सर्च मेथड इंटरनली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉलो करता है। इसका रिटर्न टाइप इंट है। बोलोगे इंट मतलब क्या भाई? अरे यार देखो, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, सपोज दिस इज ए लिस्ट, राइट? ये एक लिस्ट है, ओके। इस लिस्ट में हम ऐसे डब्बा बना लेते हैं छोटा छोटा, ओके। और भैया देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसको कर दो भाई डी, ओके। दिस इज योर लिस्ट, ये एक आपका अरे लिस्ट है, ठीक है। अरे लिस्ट एल, ओके। अब ये एल आप यहाँ पास करेंगे बाइनरी सर्च में, जब आपको सर्च करना होगा तो, मतलब इस लिस्ट में, इस एल में आपको क्या सर्च करना है? ये टारगेट एलिमेंट जो भी आपको सर्च करना है वो कहाँ पास करेंगे? इसके पैरामीटर में हम पास कर देंगे, ठीक है। ये एल, यही वाला लिस्ट। तो अब देखिए ध्यान से समझिए कि ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? इंटीजर। तो सबसे पहले इसका आप क्या लिख रहे होंगे, यहाँ से मैं बताता हूँ कि भाई, तो इस बाइनरी सर्च, इस लिस्ट में आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये आपका अरे लिस्ट एल है और इसमें 0 1 2 3 4 5 ये आपका इंडेक्स है। तो ये इंट, अगर ध्यान से समझिए, ये इंट क्या रिटर्न करेगा? ये इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा जो मिल जाएगा, ठीक है। इस टारगेटेड एलिमेंट का अगर उस लिस्ट में एलिमेंट मिल गया तो क्या रिटर्न करेगा? यही इंडेक्स में से कोई इंडेक्स रिटर्न कर दिया। सपोज आप जेड ढूंढना चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिस्ट में एल पास कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट आप क्या पास कर दिया? जेड। अब जेड कहाँ है? तो 0 इंडेक्स पे। तो ये इंट बाइनरी सर्च मेथड विल रिटर्न द इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कर देगा रिटर्न। लेकिन ध्यान से समझिए कि आपने ऐसा लिखा, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया भाई बाइनरी सर्च ऑफ एल कॉमा जेड, है ना, आपने लिखा है कॉमा जेड, ओके। अब ये जेड, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे? ये रिटर्न कर रहा है क्या? 0, ओके, ठीक है। अभी 0 रिटर्न कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपने यहाँ पे सर्च किया फिर से बाइनरी सर्च, ठीक है। इस लिस्ट में क्या सर्च करना है हमको सर्च करना है m या लेट्स से y, ठीक है। तो y देखिए, तो y है ही नहीं, है ना, इस लिस्ट में y, वेयर इज y? इस लिस्ट में कोई y नहीं है। तो जब y नहीं है और आप यहाँ सर्च कर रहे हैं तो भी ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा? -1, जी नहीं, -1 नहीं रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? कैन यू टेल मी क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा एक माइनस में नंबर ही रिटर्न करेगा, इंटीजर ही रिटर्न करेगा। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, उसको समझिएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए वो क्या रिटर्न करेगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट मतलब कि y नहीं है, लेकिन जब आप उसको इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? वही वाला पॉइंट ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट, ओके। ये क्या रिटर्न करेगा भाई? इंसर्शन पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, ये इंसर्शन पॉइंट है, -1 -2, ठीक है।
एक चीज और है, ये जो बाइनरी सर्च मेथड है, ठीक है, ये बाइनरी सर्च मेथड है, तभी सर्च चलेगा, तभी आपको डिजायर रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट देगा, जब ये लिस्ट सॉर्टेड होगा डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में या कंपैरेटर से। जब ये लिस्ट एल, व्हेन दिस एल विल बी सॉर्टेड, ठीक है, जब आपको सर्च करना है तो इसको सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में या कंपैरेटर से इस एल को सॉर्टेड होना चाहिए, तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम इसका बात करें, ठीक है, इसको सॉर्ट करते हैं, तो इसको सॉर्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा ये, ठीक है, इसका अगर आप देखें, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5, ओके, ये इसका इंडेक्स हो गया। और इसका इंसर्शन पॉइंट क्या हो गया, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, बाइनरी सर्च ये इंसर्शन पॉइंट रिटर्न करेगा किसमें, इस सॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है, ये सॉर्टेड अरे लिस्ट है, ये सॉर्ट किया गया है। तो अब मुझे बताइए कि y z के पहले आएगा या बाद में आएगा, ये कैपिटल Y है, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कैपिटल Y लिखूंगा, इसको स्मॉल रहेगा तो आगे चला जाएगा, ये कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कैपिटल Y, ओके। अब ध्यान से समझिए कि जब ये रिटर्न करेगा भाई, क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये नीचे वाला बाइनरी सर्च y l, इस लिस्ट में l को ढूंढिए, y को ढूंढिए इस लिस्ट l में। तो भाई इसमें देखिए कि ये जो लिस्ट है आपका, ठीक है, इसमें इस लिस्ट में y नहीं है, तो y कहाँ आना चाहिए सॉर्टेड में, z के जस्ट पहले, है ना, मतलब m के जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो जब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब नहीं मैच करेगा उस लिस्ट में, तो ये बाइनरी सर्च इंसर्शन पॉइंट रिटर्न कर देता है। और ये इंसर्शन पॉइंट कैसे शुरू हो रहा है, -1 से -2 -3 -n तक, है ना, -n तक। तो यही -5 रिटर्न कर देगा, ठीक है, कौन, बाइनरी सर्च, ठीक है। ये हुई कब, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये कहाँ हुआ, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, DNSO, है ना, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट्स के लिए असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में, और नंबर्स के लिए 1 2 3 4 से असेंडिंग ऑर्डर में, गॉट इट। तो एक केस सिनेरियो जो है बाइनरी सर्च का आपको कहाँ है, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में रहेगा। तब भैया आपने एक लिस्ट बनाया, आपको उसमें से कुछ सर्च करना है, एक्स एलिमेंट, अब वो एक्स एलिमेंट उस लिस्ट में अगर सर्च करना है, अगर वो है, अगर इफ एक्स इज प्रेजेंट, तो आपको क्या दे देगा बाइनरी सर्च मेथड रिटर्न करके, उस एक्स का इंडेक्स। अगर वो एक्स नहीं पाया जाता है तो किस स्थान पर, वो कौन से इंसर्शन पॉइंट पर इंसर्ट होना चाहेगा, ऐसा नहीं कि आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट होना चाहेगा, कौन से पॉइंट पर इंसर्ट होना चाहेगा वो कौन बताएगा, यही बाइनरी सर्च दे देगा कि अगर भैया इंसर्ट होता तो आपका इस इंसर्शन पॉइंट पे इंसर्ट हो जाता जाके, ठीक है। तो यहां पर बाइनरी सर्च अगर आप y ढूंढ रहे हैं तो y कहां, z से पहले होता, ठीक है, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में। तो z देखिए, मेरा बात बताइए कि ये z है, z के पहले वहां पे y आना चाहिए, तो इस -5 को कौन रिटर्न करके देता, ये बाइनरी सर्च। क्या सिर्फ नंबर रिटर्न करेगा भाई, ये एम नहीं, सिर्फ ये -5 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, बाइनरी सर्च। कब, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लिस्ट है जो अब भैया सॉर्टेड है कंपैरेटर के ऑब्जेक्ट से, ऐसा भी तो होता है ना, हमने कंपैरेटर पढ़ रखा है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से, तो हम किसको फॉलो करेंगे, कंपैरेटर को। तो कंपैरेटर जब हम बनाएंगे, अपना कंपैरेटर का लॉजिक लिखेंगे, तब हम कैसे पास करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए भी आपके पास यही बाइनरी सर्च नाम का मेथड है, जो ओवरलोडेड मेथड होगी, मतलब कि उसको आप चेंज करेंगे, वहां पे पैरामीटर चेंज कर देंगे। लेट्स से हम कलेक्शन में जाते हैं, इसके मेथड्स में आपको दिखाता हूं बाइनरी सर्च, ठीक है। ये देखिए बाइनरी सर्च है, कहां गया हमारा कंपैरेटर, देखिए ये रहा, ठीक है, बाइनरी सर्च। हम क्या लिस्ट डालेंगे, लिस्ट के बाद हम जो टारगेट एलिमेंट है वो डालेंगे, उसके बाद कंपैरेटर का वहां पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च मेथड। तो वो ये मेथड किसके लिए हो गया, ठीक है, दिस इज फॉर डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। अब अगर एक और जो बाइनरी ये वाला मेथड है, यही मेथड जो बस पैरामीटर, एक और पैरामीटर लेगा, है ना, बाइनरी सर्च, ठीक है, इसका भी वही हाल है भाई, पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च
है ना। और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, लिस्ट एल। इस लिस्ट में ढूंढो भाई, कौन से लिस्ट में, इस लिस्ट एल में ढूंढो, क्या ढूंढो, ऑब्जेक्ट टारगेट एलिमेंट, है ना। ये टारगेट एलिमेंट ढूंढो, जो भी हम एलिमेंट टारगेट कर रहे हैं, ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कंपैरेटर पास कर दो, ठीक है, जो भी आपने कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई, अब ये कैसे रिटर्न करेगा, अब ये कंपैरेटर करके रिटर्न करेगा, ठीक है। अपना लॉजिक वो जो कंपैरेटर का, ये डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए हुआ, ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझ सुनिए, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पॉइंट्स लिखता हूँ। मेथड returns the index of the element and the index of the element in the list, index of the element in the list if it founds, ठीक है। if that if our target element is present, है ना। otherwise it will return what, ये क्या रिटर्न करेगा, it will return the insertion point of the element where element can be inserted। अब ये सिर्फ कैन भी है, ठीक है, इंसर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्टेड वेयर वी कैन इंसर्ट दैट एलिमेंट, ठीक है। तो बाइनरी सर्च मेथड ये दोनों केस में वही रिटर्न करेगा भैया, ठीक है। अब बाइनरी केस अगर ऐसे करते हैं, ऐसे बाइनरी सर्च, ठीक है, कि भाई जो आपका बाइनरी सर्च मेथड विल गिव unpredictable results when the list is not sorted and you are searching target element to your list, ठीक है। अगर बाइनरी मेथड क्या अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा दोनों केस में, ठीक है, चाहे कंपैरेटर का हो चाहे आपका कंपेरेबल वाला हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी सर्च मेथड कुछ इस तरीके से काम करेगा, ये इंसर्शन देगा, ठीक है। लेट से हम एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं। इंटेलिज आइडिया अपना खोलते हैं और उसमें कोड करके देख लेते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ रहा है क्यों इंट होगा भाई। इंट अगर मैच करता है तो इंडेक्स उठा के दे देगा, नहीं मैच करता तो इंसर्शन पॉइंट देगा। इंसर्शन पॉइंट सिंपल सा वो पॉइंट है जहां पर इंसर्ट हो सकता है, हम इंसर्ट कर नहीं रहे, जहां पर इंसर्ट हो सकता है। मतलब अगर y आया तो y कहां पे इंसर्ट होता है, इस z के पहले, मतलब इस m के ठीक इस -5 वाले जगह पर। अगर यहाँ पर इस मतलब यहाँ तो सॉर्टेड है नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो उस तरीके से आपको इंसर्शन समझना है। और ये तो आपका इंडेक्स होता है, ये रिटर्न करेगा जब मैच कर जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। देखिए अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और ये मेथड मतलब ये रूल सबके लिए भैया कि ये भाई आपको अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा अगर वो एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इसी लिस्ट पर फाइंड करने का कोशिश कर रहे हो और ये लिस्ट तो सॉर्टेड नहीं है, ये वाला लिस्ट, ठीक है। तो जब ये सॉर्टेड नहीं हो तो आपको जैसा तैसा रिजल्ट मिलेगा, गलत सही कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है, गलत भी मिल सकता है, सही भी मिल सकता है, किसी केस में गलत मिलेगा, किसी केस में सही मिलेगा। तो अनप्रेडिक्टेबल मतलब ऐसा अच्छा जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट है वो पूरा नहीं होगा। तो उसको पूरा करने के लिए आपको लिस्ट को भैया सॉर्टेड रखना ही पड़ेगा, कि जब सॉर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये कंपैरेटर वाला ऐसे सॉर्ट करके आपको डाल देना है और नहीं वाला वैसे कर देना है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। कलेक्शन राइट क्लिक करके इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, क्लास बनाते हैं। अरे यार क्या हो रहा है आज यार, कलेक्शंस सर्च डेमो, ठीक है। हम सर्च कर रहे हैं और ठीक है, लीजिए मेन मेथड बनाते हैं और इसमें एक अरे लिस्ट बना देंगे, अरे लिस्ट, ओके। अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ओके। अब इस एल पर एल डॉट एड, ओके, एल डॉट एड जेड, ठीक है, एल डॉट एड ए,
ठीक है, एल डॉट एड वॉट, एल डॉट एड लेट्स से एक्स, एल डॉट एड लेट्स से एम, एल डॉट एड लेट्स से डी। ओके ग्रेट। अब अगर आप इसको क्या करें, कैसे करेंगे हम भाई, अभी सॉर्ट, ठीक है, बिफोर चलो सॉर्टिंग सर्चिंग क्या करना है, ठीक है, इसमें तो आपको पता है, ठीक है, ये है। हम क्या करेंगे भाई, कलेक्शंस क्लास का डॉट बाइनरी सर्च मेथड है ना, बाइनरी सर्च में एल पास कर दे रहे हैं जो लिस्ट है, तो अरे लिस्ट है हमारा, कॉमा किसको हमको सर्च करना है, मेरे को सर्च करना है इसमें एम को, ठीक है। फिलहाल देखते हैं एम क्या आता है, और बाइनरी सर्च, ओके, इसको साउट के अंदर रख देते हैं एक्चुअली, तो हमको प्रिंट करके दिखा देगा साउट, और लीजिए कलेक्शन डॉट बाइनरी सर्च, ठीक है, राइट क्लिक एल एम, इसको क्या हुआ, डबल है, कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च, क्या दिक्कत आ गई भाई, अच्छा बाइनरी सर्च में एक और ये जाएगा, और पैरेंथेसिस, राइट क्लिक कीजिए, रन कीजिए, वेट करते हैं। तो देखिए अभी हमने इसको सॉर्ट नहीं किया है, ठीक है, ये अनसॉर्टेड है ना, अनसॉर्टेड, ठीक है, देखिए -1 आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आ जा रहा है ऐसे फालतू का, लेकिन आप इसको सॉर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट कैसे करेंगे भाई, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड हमने कल ही पढ़ा है, लिस्ट पास कर देते हैं, तो ये सॉर्ट हो गया है ना। अब अगर हम सॉर्ट करें, कौन सा सॉर्ट करें, इस कलेक्शंस में एल में, ठीक है, ये एल क्या है आपका, रन करके देखते हैं, तो देखिए बस रन कर ले रहे हैं, जस्ट वेट गाइज, देखो ADMXZ अभी आपको सॉर्टेड मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी फिलहाल। अब देखिए कि ये हमारा सॉर्ट हो गया लिस्ट। अब अगर इस लिस्ट में देखो ये 2 आ भी गया यहाँ से, ठीक है, तो ADM, ठीक है, 0 इसका इंडेक्स है, D 1 इंडेक्स, M 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे आ गया, समझ गया। तो बाइनरी सर्च आपको क्या दे दिया, बाइनरी सर्च आपको क्या दिया, इसका इंडेक्स दिया, अगर ये टारगेट एलिमेंट मैच कर रहा था तो इसमें से ये जो सॉर्टेड है इसमें से क्या दिया आपको, इंडेक्स दिया, ठीक है, और जब अनसॉर्टेड था तो आपको अनडिजायर रिजल्ट दे रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको अनसॉर्टेड कर दूं, कलेक्शन डॉट सॉर्ट को कमेंट कर दूं, और देखिए मैंने कलेक्शन डॉट सॉर्ट को कमेंट कर दिया है, ये सॉर्टेड इस बार नहीं है, जैसे तैसे जो डेटा है वो जाएगा, देखो ZAXMD, और ये आपको क्या दे रहा है, अनडिजायर्ड रिजल्ट। तो ये आपका बग हो सकता है अगर आप इसको बनाएं, तो ध्यान रखिए कि जब भी आप बाइनरी सर्च का यूज करेंगे हमेशा सॉर्ट करने के बाद यूज करेंगे। अब चाहे डिफॉल्ट सॉर्ट कीजिए या फिर आप कैसे सॉर्ट कीजिए, कंपैरेटर लगा के। तो ये तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग था, है ना। हम इसको कैसे देखेंगे, कलेक्शंस, हम इसको देखेंगे भाई अभी, कलेक्शन सॉर्ट डेमो 2, ठीक है। हम इसको बनाते हैं मेन मेथड, है ना, और इस मेन मेथड में हम एक अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे ऐड करते हैं एल, फॉर लूप चला देते हैं यार, ऐड हो जाएगा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, और एल डॉट ऐड, आई को ऐड कर दीजिए, ओके। चलिए आई हमारा ऐड हो गया। अगर हम इसको सॉर्ट कर दें और यहाँ पे आई लिखते हैं, नॉट आई, हम एल लिखते हैं, तो राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं, देखते हैं कि भाई कलेक्शन जो हमारा ऐड हो रहा है कि नहीं। तो प्रोग्राम तो चल रहा होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसको सॉर्ट करेंगे कलेक्शंस से, ठीक है। देखिए ये हमारा 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक ऐड हो गया। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में कलेक्शन पास करते हैं, कंपैरेटर बनाते हैं। मैं यहाँ से एक नया जावा क्लास बनाता हूँ, माई कंपैरेटर
कंपैरेटर 5, ठीक है। और इस कंपैरेटर में मैं इम्प्लीमेंट करवा लूँगा किसको, इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, है ना। और कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करवाने के बाद मैं कंपेयर मेथड को ओवरराइड मार लूँगा। इतना ये सब तो मैंने आपको बताया है ना। कंपेयर मेथड को मैंने ओवरराइड किया और यहाँ पर इंटीजर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंटीजर i1 इक्वल टू ये जो o1 है उसको हम टाइपकास्ट कर लेंगे इंटीजर में, ठीक है। o1 और इंटीजर i2 इक्वल टू हम इसको टाइपकास्ट कर लेंगे इंटीजर में o2, और ये सही कर देते हैं स्पेलिंग इसका, ठीक है। और क्या रिटर्न करवा देंगे i2, अभी i1 डॉट कंपेयर टू i2 होता तो हम इसको उल्टा रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। i2 डॉट कंपेयर टू i1, ठीक है। i2 डॉट कंपेयर टू i1 रिवर्स मैनर में आ जाएगा। तो रिवर्स मैनर में आएगा माई कंपैरेटर 5, इसका ऑब्जेक्ट हम किसको दे देंगे डॉट सॉर्ट। इसमें क्या आएगा आपका कलेक्शन डॉट एल को सॉर्ट कीजिए, कैसे, न्यू माई कंपैरेटर 5 हमारा नीचे है, इसके अकॉर्डिंग तो उल्टा सॉर्ट होएगा 5 4 3 2 1 0, ठीक है। ये सॉर्ट हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि बाइनरी सर्च, है ना, कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च, ठीक है। और यहाँ पर क्या पास करेंगे एल, यहाँ पर क्या पास करेंगे, लेट से मैं पास कर रहा हूँ 10, ठीक है। तो 10 तो अभी मिलेगा नहीं, है ना, 10 तो इसमें है नहीं, तो वो कहाँ 10 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 10 कहाँ आना चाहिए, इस 5 के पहले। 5 के पहले मतलब कि क्या, -1 इंसर्शन पॉइंट पे। इसका देखिए तो इंसर्शन पॉइंट क्या है, -1 -2 -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे न्यू माई कंपैरेटर, है ना। और देखिए इस बस को बस ऐसे आप जो भी है उसको रन कर दीजिए, और रन करेंगे जावा एक्सपेक्टेड, भाई रन कीजिए फिर से। तो -1 आना चाहिए आंसर में, और -1 कैसे, एक्सेप्शन क्लास कास्ट एक्सेप्शन, यहाँ पर गलत कर रहे हैं, है ना। इसको 10 कीजिए और इसको रन कीजिए, क्योंकि हम एंट्री क्या डाल रहे थे, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा था, हमको सर्च तो 10 करना था ना, तो हम ऐसे 10 सर्च कर रहे थे, तो अभी तो आया नहीं हमारा। इसको इंटीजर रिटर्न करेगा ना ये, तो एक इंट आई में रख लेते हैं और साउट आई रिटर्न कर, इसको रन करवा लेते हैं आई को, ठीक है, कि मतलब आई को प्रिंट करवा के देख ले रहे हैं कि आई क्या आ रहा है। तो -1 आना चाहिए, देखिए -1 बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि भाई 10 है। अब 10 तो कहाँ इंसर्ट होएगा, ये इसका इंसर्शन पॉइंट है। अरे यार यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना क्या होएगा, ठीक है। ये -1 इसका क्या है, इंसर्शन पॉइंट है दोस्त, इट इज द इंसर्शन पॉइंट, इट इज द इंसर्शन पॉइंट। मतलब कि अगर 10 आने वाला होता तो 10 अगर आप इंसर्ट करते तो कहाँ इंसर्ट होता, इस -5 के जगह माइनस, मतलब -1 की जगह इस -1 क्या है, इसका इंसर्शन पॉइंट है, इस इंसर्शन पॉइंट पर 10 जो है वो इंसर्ट होता। अगर आप इंसर्ट करते तब 10 इंसर्ट नहीं हुआ है, ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये बाइनरी सर्च है। इस तरीके से आप कंपैरेटर पर और इस तरीके से आप मतलब डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर पर आप परफॉर्म कर सकते हैं सर्च ऑपरेशन बाइनरी सर्च के थ्रू। ध्यान रखिए जब भी बाइनरी सर्च करेंगे सॉर्टेड होना जरूरी है, वरना डिजायर्ड रिजल्ट जो है आपको वो नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और है, आप बताइए मुझे कि एक चीज़ और समझिए ज़रा कि आपके पास ये कुछ इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेट से ये कुछ डेटा है और इसमें Z X A है, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2। इससे आपको इंसर्शन पॉइंट क्या क्या मिल रहा होगा, -1, ठीक है, अरे -2, ठीक है, -3 -3। एक और क्या आएगा, इसके बाद अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाद अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा होगा तो -4, है ना। ये आपको मिल रहा था ना कि अगर भाई छोटा ए डाल दीजिए यहाँ पे स्मॉल ए, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, -4 की तरफ। तो आपको इस 3 में से क्या मिला, टोटल, अगर मैं ऐसे लिखूँ टोटल सक्सेसफुल रिजल्ट, सर्च रिजल्ट
सर्च रिजल्ट, तो आपको क्या मिल रहा है, 0 से लेके 0 to 2, है ना, यही मिल रहा है। टोटल अनसक्सेसफुल सर्च रिजल्ट, ये क्या मिल रहा है आपको, -4, उल्टा चलेंगे ना क्योंकि भैया -4 छोटा होता है, -4 to -1, ठीक है। टोटल रिजल्ट क्या मिल गया, दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़िएगा तो आपको कैसे मिलेगा, टोटल सर्च रिजल्ट, टोटल सर्च रिजल्ट आपको मिल गया -4 से लेके 2 तक, है ना, यहाँ तक। ये तो था 3 के लिए सिर्फ, राइट, ये सिर्फ 3 के लिए था। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसे ही करके n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए कुछ है, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए भाई कि टोटल सक्सेस रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल सक्सेसफुल सर्च रिजल्ट, सक्सेसफुल सर्च रिजल्ट इक्वल टू क्या होएगा, 0 से लेके n तक, है ना, n-1 तक, नॉट n तक, है ना, ये सही है ना, n-1 समझ में आ रहा है ना। अरे भैया n-1 होगा ना, n-1 ही तो होगा, यहाँ पे देखो ना यार, देखो ये आपका क्या है, 0 से लेके 2 तक, इसमें जोड़िए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3, ठीक है, और आपका इंडेक्स कितना है 2, तो 3 - 1 2, ठीक है, तो n-1 तक आपको क्या मिल गया, टोटल सक्सेसफुल सर्च रिजल्ट, इतना तो समझ में आ गया होगा। टोटल अनसक्सेसफुल क्या मिल जाएगा, टोटल अनसक्सेसफुल सर्च रिजल्ट आपको क्या मिल गया, यहाँ देखिए ऐसे करते हैं, पहले तो माइनस में जाएगा, ठीक है, सारा क्या n+1 तक, है ना, n+1, क्यों n+1, क्योंकि देखो भाई ये अनसक्सेसफुल कितना है, 3 रिजल्ट है, 3 में 1 जोड़ो, ठीक है, तो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो तब जाके आपको 4, देखिए अनसक्सेसफुल आपको 4 रिजल्ट्स मिलेंगे, -n+1, ठीक है, और ये 2 तक जाएगा, कहाँ तक, -1 तक, ओके, यहाँ आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है, -1 तक, ये हो गया। और टोटल रिजल्ट क्या हो गया आपको, आपका टोटल रिजल्ट हो गया, क्या हुआ टोटल रिजल्ट बताओ, माइनस ये जो आपका है n+1 to n, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ दे सकते हैं किसी को, अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो, अरे n नहीं यार, यहाँ तो n-1 ही होगा ना, n-1, ठीक है, -n+n to n-1, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ तो 2 है ना, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा रिवर्स करने के लिए, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, रिवर्सिंग द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ठीक है, मतलब क्या, ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है, एलिमेंट्स में लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैसे ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास है रिवर्स नाम का मेथड, ठीक है। अब ये रिवर्स नाम का मेथड भी कहाँ है, कलेक्शंस क्लास के पास, कलेक्शंस क्लास के पास देखिए, सर्च कीजिए भाई, रिवर्स नाम का मेथड मिलेगा, और यहाँ हम लिस्ट पास कर देंगे तो हमको रिवर्स्ड मिल जाएगा, ठीक है, रिवर्स किया हुआ मिल जाएगा। तो लेट्स से कि मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा एलिमेंट है जो रिवर्स है, अगेन रिवर्स करने के लिए भी आपको सॉर्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा पहले से है, ठीक है, सॉर्ट कहाँ गया हमारा, माई कलेक्शन सॉर्ट डेमो, ये रिवर्स करना है हमको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये कंपैरेटर वाला है, यहाँ हटाइए, इसमें आइए, ठीक है, और इन सबको अभी कमेंट कीजिए, नीचे आ जाइए, कलेक्शंस डॉट क्या, रिवर्स, लिस्ट पास करते हैं एल, ऊपर से देखिए ऊपर में क्या रिवर्स किया गया है ये, ठीक है, अरे लिस्ट में सबसे पहले तो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है, तो ये ZKT, ठीक है, ऐसा होगा, है ना। तो मैं काम करता हूँ, 1 मिनट, साउट यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर रिवर्सिंग, ओके, ये हो गया बिफोर रिवर्सिंग, और ऊपर जाके यहाँ कर देते हैं +L, सिंपल सा काम है हमारा, और इस रिवर्स में
एल है हमारा या ए है तो हम इसको ए पास कर देते हैं और सॉर्ट कर देते हैं आफ्टर रिवर्सिंग, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे प्लस ए, ऊपर भी ए पास करेंगे, ठीक है। और इसको रन करते हैं राइट क्लिक करके। देखिए रिवर्स मेथड आपका कलेक्शन का क्या कर देगा, एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा, ठीक है, जिस ऑर्डर में आपका डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, देखिए ये एलिमेंट्स को कर दिया ऑर्डर रिवर्स, ठीक है। ये था इंसर्शन ऑर्डर, ये रिवर्स ऑफ इंसर्शन ऑर्डर हो गया। अगर आप सॉर्ट करके कर दे तो सॉर्ट वाला भी हो जाता, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आपको कंपेरेटर से करना है, ठीक है, ये तो था आपका, ठीक है, आपने यहाँ से किया रिवर्स भी कर दिया और यहाँ से आपने किया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ए। अब कलेक्शन सॉर्ट भी हो जाएगा, तो जिस तरीके से सॉर्ट होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम किस तरीके से ये सॉर्ट होता है और कैसे ये रिवर्स होता है। तो ये लीजिए बिफोर रिवर्सिंग, ठीक है, बिफोर रिवर्सिंग ये सॉर्ट हो गया आपका, सॉर्ट हुआ, सॉर्ट नहीं हुआ, ये बिफोर रिवर्सिंग तो हमारा ऊपर ही आ गया ना। काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सॉर्ट और यार इंसर्ट सॉर्ट आफ्टर सॉर्टिंग टू DNSO, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर प्लस ए, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, जस्ट वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। बिफोर रिवर्सिंग ये लीजिए आफ्टर सॉर्टिंग क्या हो गया, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग टू DNSO इसका आ गया। अब अगर आपको कंपैरेटर का है तो मान लीजिए आपने यहाँ से कंपैरेटर पास किया है, तब आपको जब रिवर्स करना है तो उसके लिए एक अलग मेथड है रिवर्स ऑर्डर करके, ठीक है, रिवर्स्ड ऑर्डर, ओके, रिवर्स ऑर्डर या रिवर्स्ड ऑर्डर। यहाँ देखिए आप इसमें आ जाइए कलेक्शन के, देखिए जो भी आपको सर्च करना चाहिए, तो ये रिवर्स ऑर्डर मेथड क्या करेगा, यहाँ पर जो आप कंपैरेटर डालेंगे उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। कंपैरेटर सी, यहाँ पर जो भी आप कंपैरेटर डालेंगे उसका रिवर्स ऑर्डर दे देगा आपको करके, और ये क्या रिटर्न करेगा, कंपैरेटर रिटर्न करता है। तो आपको इसको एक कंपैरेटर सी में रखना भी होगा, C1, ठीक है। ये कंपैरेटर ही रिटर्न करेगा, किसके लिए है, कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर, क्योंकि ऊपर से तो हम रिवर्स कर ही ले रहे थे, ये था जो हमारा डिफ़ॉल्ट DNSO के लिए। तो जब आप रिवर्स करेंगे तो आपको यहाँ पर कंपैरेटर को पास कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो पास कर देंगे आगे फिर कि रिवर्स ऑर्डर मेथड विल रिवर्स द माई कंपैरेटर 5 order and returns it, okay, in C1 and ऐसा लिख दीजिए, and we will get the reversed comparator in C1। इस ऊपर वाले लाइन से ये पता हमको चल रहा है, ठीक है, इससे ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस ऊपर वाली लाइन से। तो ये रिवर्स मेथड सिंपल सा आपको ऑर्डर रिवर्स कर देगा, है ना, ऑर्डर को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। और ये नीचे वाला क्या कर रहा था, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर जो मेथड है आपको क्या रिवर्स कर दे रहा है, पूरा कंपैरेटर को ही रिवर्स कर दे रहा है। तो आई होप कि आपको रिवर्स जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, सॉर्टिंग पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, सर्चिंग पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, रिवर्स करना भी पढ़ लिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स थे कलेक्शंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि और मेथड्स नहीं हैं, और हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। वो कैसे पढ़ना चाहिए आपको देखिए, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन देखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे फिर, ठीक है, और इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। तो अब तक हमने ये सीख लिया कि कलेक्शंस हम कैसे यूज करेंगे, कलेक्शंस क्लास हम क्यों यूज करते हैं। अब हमको ये सीखना है कि भाई जावा वालों ने एक अरेज क्लास दे दिया है, हमारे पास एक यूटिलिटी क्लास क्या है, अरेज, ठीक है। अब ये अरेज क्यों दिया है कि भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि कलेक्शंस के ऑब्जेक्ट पर आपको कुछ परफॉर्म करना था, क्या, सॉर्टिंग, है ना,
तो आप सॉर्ट मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है, रिवर्स कर ले रहे थे, और क्या यूज कर रहे थे आप, और बाइनरी सर्च यूज कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर आपको अरेज के ऑब्जेक्ट पर कुछ काम करना रहे, कोई प्रिमिटिव अरे रहे, कोई ऑब्जेक्ट वाला अरे रहे और उस पर कुछ काम करना रहे, प्लेन सिर्फ अरे पर, तो कैसे करिएगा, कैसे सॉर्ट कीजिएगा? क्या आप खुद से लिखने बैठेंगे सॉर्टिंग का लॉजिक? क्या आप खुद से सर्च करने का लॉजिक लिखेंगे? ये गलत अप्रोच है, ठीक है। अगर आपको अरेज के बारे में नहीं पता होगा तो आप बेसिकली यही करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अरेज के बारे में, जिससे ये काम आसान हो जाएगा और ये बर्डन हमारे ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अरेज हमारा क्या है, एक क्लास है, और वो क्लास आप देख सकते हैं, ये तो मैंने अभी सर्च किया, ऊपर आइए, देखिए एक क्लास है अरेज, ठीक है। और java.util ये देख लीजिए आप, नीचे 1.2 से होगा, ये देखिए। और मेथड्स देखिए, काफ़ी सारा मेथड्स है जो कि डिस्कस करना एक एक मेथड इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन देखते रहना है, जब जिसका ज़रूरत पड़े आप उसको यूज कर लीजिए और वहाँ से हम आगे काम कर लेंगे। फिलहाल मैं जो मेथड्स आपको बताता हूँ, यूटिलिटी, ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, तो हम कैसे आसान काम को करवा रहे होंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि अरेज क्लास, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, अरेज क्लास डिफाइंस सेवरल मेथड्स, सेवरल यूटिलिटी मेथड्स विल बी राइट वर्ड, यूटिलिटी मेथड्स फॉर अरेज, ठीक है। तो अरेज के ऑब्जेक्ट पर काम करने के लिए आपके पास क्या है, डिफरेंट यूटिलिटी मेथड्स है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं सॉर्टिंग एलिमेंट्स सॉर्टिंग एलिमेंट्स इन अरेज, ठीक है। अब एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, वो कैसे होगा एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, देखिए सिंपल सी बात है, आपको किसको सॉर्ट करना है, एलिमेंट्स को। तो अरे में सबसे पहले समझते हैं कि किस टाइप का एलिमेंट्स हो सकता है। देखिए अरे में यहाँ अगर मैं एक अरे बनाऊँ, ठीक है, ये कैसा ये अरे हुआ, ठीक है, ये प्रिमिटिव अरे हुआ ना, व्हाट दिस, अगर इंट आई, ये क्या हो गया, आई भाई प्रिमिटिव अरे, है ना। लेकिन वही मैं बता दूँ एक स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अरे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ, सिंपल अरे कॉन्सेप्ट और नथिंग एल्स, ठीक है। अरे अगर मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और ऐसे अरे डिक्लेयर कर दूँ, ठीक है, स्टूडेंट, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप अरे में ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का जो अरे रहेगा, उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं और प्रिमिटिव को भी सॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रिमिटिव को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कैसे सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से, और ऑब्जेक्ट को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर से। लेकिन क्या आप कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर पे प्रिमिटिव अरे को सॉर्ट कर सकते हैं, प्रिमिटिव अरे के एलिमेंट्स को? जी नहीं, नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको देखना है ये कि प्रिमिटिव अरे और ऑब्जेक्ट ये सब हम कैसे सॉर्ट करेंगे। तो आपके पास जो मेथड है, ठीक है, वो मेथड कौन सा है, ये देखिए। तो वो मेथड है आपके पास सॉर्ट, है ना। इसका मतलब मैं सिग्नेचर लिखूँ तो पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉर्ट। और ये सॉर्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ प्रिमिटिव अरे, है ना, प्रिमिटिव अरे हो गया ये, और ये एलिमेंट्स यहाँ पे मतलब प्रिमिटिव अरे आप डाल दीजिए उसका सॉर्ट द, ये क्या यूज करेगा, टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ प्रिमिटिव अरेज अरे अकॉर्डिंग टू सम डिफ़ॉल्ट, अकॉर्डिंग टू सम क्या यार, अकॉर्डिंग टू डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, ओके। ये प्रिमिटिव वाला मेथड आपका काम कर देगा, समझ पा रहे हैं आप। दूसरा, अब आपके पास है एक ऑब्जेक्ट का, है ना, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो पब्लिक स्टैटिक सॉर्ट, अगेन सॉर्ट मेथड ही होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉर्ट। ये कैसे, यहाँ पर किसको पास कर दो आप, ये आपका है ऑब्जेक्ट का अरे, ठीक है। तो टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अरे अकॉर्डिंग टू डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर की, इसमें मगर नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर, स्ट्रिंग की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बोलना नहीं है ना, ये तो पहले से ही करे आ रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। अगर आपके पास एक और है कि ये जो आपका अरे है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सॉर्टिंग आपको फिर से एक ऑब्जेक्ट का अरे है, ठीक है, और इसको कैसे सॉर्ट करना है, टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अरे अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज्ड
अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको सॉर्ट करना है कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर से, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको क्या पास करना होगा, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट भी। यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंपैरेटर सी, तब जाके सॉर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये 3 मेथड्स हैं जिससे कि आरे का एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, समझ गए। लेकिन नोट एक बात और ध्यान दीजिए कि इससे सिर्फ और सिर्फ क्या सॉर्ट हो रहा है, इससे क्या सॉर्ट हो रहा है, ठीक है, इस वाले मेथड से प्रिमिटिव वाला एरे, इससे ऑब्जेक्ट वाला एरे, इससे भी ऑब्जेक्ट वाला एरे, लेकिन इससे कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, जो कस्टमाइज्ड ऑर्डर में सॉर्टेड होगा वो, इससे क्या सिर्फ नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, प्रिमिटिव वाला सिर्फ नेचुरल। क्या प्रिमिटिव को आप कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एरे को 2 तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से और कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर से। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ कि वी कैन सॉर्ट द ऑब्जेक्ट अरे इधर विथ डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर DNSO और कस्टमाइज्ड sorting order, but we can sort primitive array with only default natural sorting order। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको सॉर्टिंग का जो लॉजिक है हम वो समझते हैं, किस तरीके से हम सॉर्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से प्रोग्राम बनाता हूँ, सिंपल सी बात है, जावा क्लास मैं लिख देता हूँ अरेज डेमो, ठीक है, अरेज सॉर्ट या अरेज डेमो लिख देते हैं, अरेज क्लास डेमो। लीजिए अरेज क्लास डेमो मैंने ये बनाया, मैं इसमें बनाता हूँ मेन, ओके। इसमें एक अरे बनाते हैं सबसे पहले, और लेट से इंट ए हमने बनाया। इस ए में हम डेटा डाल देते हैं 12, 14, 56 कुछ भी 0,1, ठीक है। लीजिए हमने एक बना दिया, ठीक है। अब हमको इस एलिमेंट को ले आना है, ठीक है। तो हम फॉर इच लूप का यूज कर सकते हैं, है ना। हम लिख देते हैं साउट बिफोर सॉर्टिंग अरे, ठीक है, और फॉर ईच लूप लगा देते हैं, ठीक है। इंट लेट से अरे, इसमें ए रख देते हैं और क्या लिख देते हैं, साउट ए, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा साउट अरे यार, साउट अरे, ठीक है। राइट क्लिक करते इसको रन कर लेते हैं। तो ये सॉर्ट होने से पहले जो है हमारा अरे आ जाएगा सब प्रिंट होके, ठीक है। और अरे को हम देखते हैं कि कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है यार, देखिए इसीलिए जावा पढ़ना बहुत आसान है। सब बने बनाए मेथड्स हैं आपके पास, 12, 34, 56, 89, 01, ठीक है। अभी ये आपका अरे जो है फॉर ईच लूप से आइटरेट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग द प्रिमिटिव अरे। इसको कैसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट मेथड है हमारे पास, है ना। कौन से क्लास का, अरेज, ठीक है, अरेज डॉट सॉर्ट। सॉर्ट यहाँ पर क्या पास करेंगे, एक अरे जो प्रिमिटिव टाइप का है, क्या है उसका नाम, ए। तो यहाँ हम पास कर दे रहे हैं ए, ठीक है। अब अगर हम साउट करें कि इस ए में क्या है, ठीक है, इस ए में क्या है, ओके। जस्ट मैं इसको कर रहा हूँ, रन होने देते हैं। अरे एक सॉरी, ये सम को सिर्फ हमने ए लिख दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ नीचे और यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। इसको फिर से रन करते हैं, जस्ट वेट। ये रहा, देखिए अरेज हमारा कैसे सॉर्ट हो गया, 12, 34, 56 जैसे था। और ये आफ्टर सॉर्टिंग कैसे सॉर्ट हो गया, 0, 1, 2, मतलब 0 से लेके
ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो हमारा सॉर्ट हो गया, हमने देखा प्रिमिटिव अरे हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब प्रिमिटिव के बाद हम क्या सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रिमिटिव के बाद हम एक चीज़ और सॉर्ट करेंगे यहाँ से, ऑब्जेक्ट अरे। ओके, अब ऑब्जेक्ट अरे कैसे, तो हमने बनाया एक स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग एस में हम लिख देते हैं एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के, और यहाँ हम लिखते हैं भाई मैं अंकित, प्रिया, रोशनी, राहुल, अमित, अभिषेक, जस्ट वेट। चलिए ये हमारा है। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप से आइटरेट करते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं स्ट्रिंग s1, ठीक है। s1 में किसको, s को रख दीजिए और ले आइए यहाँ, साउट कर लीजिए s1 को, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट अरे जो है कैसे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर करके साउट बिफोर सॉर्टिंग, ओके, बिफोर सॉर्टिंग अ स्ट्रिंग अरे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसको सॉर्ट करना है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को यार सिंपल, जस्ट कॉल ना अरेज डॉट सॉर्ट मेथड, इट्स सो सिंपल, एंड जस्ट पास हियर। तो s1 हमने पास कर दिया, ठीक है। नॉट s1, s ओनली बिकॉज नेम इज s साउट आफ्टर सॉर्टिंग अ स्ट्रिंग अरे, राइट। और इसको कैसे कर देंगे, नीचे आके दिखा देते हैं, बस फॉर ईच लूप से आइटरेट कर लीजिए। और आइटरेट क्या करना है, इसको सिंपल कॉपी करके मार दीजिए पेस्ट, राइट क्लिक करके रन कर लीजिए, तो आपका वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अभी आप लीजिए आ गया आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग अ स्ट्रिंग अरे। अभिषेक, अमित, अंकित, AB, AM, NP, राहुल, RO, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉर्ट, ऑब्जेक्ट को हमने सॉर्ट कर लिया। अच्छा, माई कंपैरेटर वाला ऑब्जेक्ट अब कैसे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अरे, है ना। अब वो कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग आपको सबसे पहले तो एक अरे बनाना होगा, जो मैं एक बनाता हूँ फिर से स्ट्रिंग एस अरे, ठीक है। और लेट्स से जस्ट राइट ऐसे लिख देते हैं स्ट्रिंग, हर क्या लिखोगे यार, SO, ठीक है, या SZST, ठीक है, ST। अरे भाई स्ट्रिंग का अरे बना दो, ST इक्वल टू, और लेट से मैं लिखता हूँ Z, इसको हम सॉर्ट कर रहे होंगे, है ना। Z, A, X, Y, I, L, O, ठीक है। तो ग्रेट, इसको हमको कैसे सॉर्ट करना है, कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर से। तो सबसे पहले जब हम कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर करेंगे तो हमको कंपैरेटर बनाना पड़ेगा। तो कंपैरेटर बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं एक, ठीक है, माई कंपैरेटर 6। अब इस 6 में हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे किसको, इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर को, ठीक है, कंपैरेटर, ओके। नाउ कंपेयर, ठीक है, ये रहा हमारा कंपेयर मेथड। स्ट्रिंग में इसको कर लेंगे हम स्ट्रिंग S1 इक्वल टू, सबको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर लीजिए, स्ट्रिंग O1, और स्ट्रिंग S2 इक्वल टू स्ट्रिंग O2, ठीक है। रिटर्न करवा दीजिए, मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं S2 डॉट कंपेयर टू S1, स्ट्रिंग हमारा हो जाएगा रिवर्स मैनर में, ठीक है। और हम यहाँ पास करेंगे, ठीक है, ये है हमारा फॉर लूप लगाते हैं, फॉर ईच लूप, स्ट्रिंग S, ठीक है। और इसको क्या हो गया भाई, S ऑलरेडी डिफाइंड, यहाँ पे
S2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, साउट S2 को साउट करवा दीजिए, तो ये अभी आपका हो जाएगा साउट बिफोर सॉर्टिंग। अरे थोड़ा धीरे धीरे बोलो, रिकॉर्ड कर रहे हैं इधर। चिल्लाने लगता है सब। फॉर लूप मैंने लगाया एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई कि हमको अब सॉर्ट करवाना है, और इज डॉट सॉर्ट, कौन सा सॉर्ट करवाना है, ST को कॉमा न्यू माई कंपैरेटर 6, ठीक है। और ये लीजिए सॉर्ट हो गया फॉर, ठीक है। फॉर यही वाला कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ना यार, सिंपल सा बात है। और ये हो गया आफ्टर सॉर्टिंग, साउट आफ्टर सॉर्टिंग। ये देखिए हमने कस्टमाइज ऑर्डर कर लिया। राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं प्रोग्राम, तो अपोजिट चला जाएगा, सब रोशनी ऊपर हो जाएगा। राहुल, रोशनी नहीं, ये जो हम बनाए हैं वो होगा ZX वाला, ठीक है। ये रहा ये, अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, उप्स। यहाँ पे डबल कोटेशन होना चाहिए, मैंने वहाँ दे दिया यार, तो एक ही स्ट्रिंग ट्रीट होगा ना। ये यहाँ होना चाहिए दोस्तों। चलिए अभी सही हो गया हमारा कोड, तो ये रहा और ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। सॉर्ट होने दीजिए, बस रन हो रहा है ये। और ये लीजिए प्रोग्राम देखिए, बिफोर सॉर्टिंग था, ये आफ्टर सॉर्टिंग है, ठीक है। सबसे लास्ट में वो है, याद देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में A है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंपैरेटर सॉर्ट, ओके। इस तरीके से आप कस्टमाइज्ड ऑर्डर से सॉर्ट कर सकते हैं। एक यूटिलिटी हमने ये देख लिया, हमारा एक काम हमने ये देख लिया कि कैसे सॉर्ट करेंगे, है ना। अब हम लिखते हैं सर्चिंग एलिमेंट्स इन द अरे, ठीक है। अब ये कैसे सर्च होगा, तो इसके लिए भी मेथड्स है आपके पास, क्या, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, इंट इसका जो आपका टाइप है, और बाइनरी सर्च करके आपके पास मेथड है, ठीक है। सेम मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे कोई प्रिमिटिव अरे जाएगा, और नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च, यहाँ पर कैसा जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट टाइप का अरे जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट O, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च, कैसा बाइनरी सर्च होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अरे के साथ साथ डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो ना करते हुए इस बार क्या फॉलो करेगा, ये कॉमा कंपैरेटर C, ओके, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसका रूल, ठीक है, फॉर सर्चिंग, ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ कि भाई फॉर सर्चिंग ऑल रूल्स आर सेम एज we have seen in collections डॉट बाइनरी सर्च। तो जो मैंने आपको कलेक्शन में बताया था सारा रूल सेम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब पहले जब सर्च करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सॉर्टेड मैनर में होना चाहिए। सबसे पहले जो आपका अरे होगा वो सॉर्टेड अरे होगा। अगर वो सॉर्ट नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपको अनडिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिलेंगे, गलत मिलेगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ये भी इंट रिटर्न करेगा किस तरीके से, वही जिस तरीके से वहाँ आपका इंडेक्स रिटर्न कर रहा था, यहाँ भी इंडेक्स रिटर्न करेगा। वहाँ क्या रिटर्न कर रहा था, अगर नहीं मिल रहा था तो इंसर्शन पॉइंट का मतलब क्या, इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, तारे वो पॉइंट जहाँ पर कोई अगर वहाँ पर एलिमेंट नहीं है तो जिस जगह पर वो एलिमेंट जाता वो कौन से जगह पर जाता, वही जो उसका पॉइंट है, ठीक है, वही इंसर्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। तो सर्च करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, आप यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक नया क्लास का, ओके। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ क्लास बनाते हैं, लिखते हैं अरेज सर्च डेमो, ठीक है। अरे में सर्च करना है, सबसे पहले हमको मेन मेथड एक अरे बनाते हैं, ठीक है। लेट से मैं बनाता हूँ एक प्रिमिटिव अरे, इंट I = 1, 5, ये लीजिए
ठीक है, ये हमारा है। अब फॉर ईच से क्या कर रहे होंगे हम, इंट i1 i, ओके, साउट i1, ये कहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, ये अनसॉर्टेड है ना, अनसॉर्टेड है। और अगर इसको हम सॉर्ट कर देंगे डायरेक्ट, हम एक काम करते हैं यार, अब डायरेक्ट सॉर्ट कर देते हैं, अनसॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उतना क्या करना है, अभी तो हमने देखा ना कैसे सॉर्ट करते हैं। अरेज डॉट सॉर्ट, यहाँ पर किसको सॉर्ट करना है, आई को। तो आई हमारा क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया आई, ठीक है। आई अरे डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब हम इसमें सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं, अरेज डॉट बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च में किस में, इस आई में क्या सर्च कीजिए, इस आई में, यहाँ पेंट में जो होगा छोटिया होगा दोस्त, ये जो बाइनरी सर्च है प्रिमिटिव के बाद आप यहाँ पे लगा लेना कॉमा, व्हाट, कॉमा के बाद क्या लगाना, प्रिमिटिव की, ठीक है। जो भी आपको सर्च करना है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, यहाँ भी ये ठीक है, यहाँ आप लोग लगा लेना। और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्चुअली ब्रश से, ये कॉमा हो गया, और ठीक है। अब ये यहाँ आएगा यार, ठीक है, ये भूल जाओ। और यहाँ ऑब्जेक्ट ओ के बाद अरे यार, इससे अच्छा मैं इतना जल्दी जल्दी यहीं से कर लूँगा, कॉपी पेस्ट कीजिए, प्रिमिटिव की यहाँ लग, इस ऑब्जेक्ट में भी आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का की, प्रिमिटिव की थोड़ी होगा, और कंपैरेटर सी, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं अपन, यहाँ आ जाते हैं, ये रहा, ठीक है। तो आपको की पास कर देना है, जो आपको ढूंढना है, जो टारगेट एलिमेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस आई में हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, लेट से मैं यूज करता हूँ 4 है, हाँ है, कौन से इंडेक्स पे है, देखिए 1 इंडेक्स पे है। ध्यान से समझिए कि आपका जो 4 है वो कौन से इंडेक्स पे है, कौन से इंडेक्स पे, कम ऑन यू कैन से इट। तो 0 इंडेक्स इज 1, 2 और 1 इंडेक्स इज 4। तो यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा, ठीक है 1, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। तो इंट इंडेक्स ऑफ अरे, ठीक है। ये मैं इसमें इक्वल रख सकता हूँ, ये लीजिए मैंने रख लिया, ठीक है। और यहाँ इसके बाद मैं क्या करूँगा, साउट इंडेक्स ऑफ अरे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, सर्च मिल गया, ठीक है। सर्च करने पर तो ये आसान है, मेथड्स आपका काफ़ी आसान है। इंट रिटर्न कर रहा है तो हमने एक इंट में होल्ड कर लिया, सिंपल सी बात है। तो ये लीजिए आपको 1 मिल गया, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पर की के जगह क्या रिटर्न कर देता, मैं रिटर्न करता 10। अब बताओ भाई 10 यहाँ है, राइट क्लिक करके मैं रन करता हूँ, देखो तो ज़रा 10 है क्या, जस्ट वेट, 10 है, देखिए जस्ट वेट, वी आर वेटिंग। ये लो भाई 10 -7 पे है, मतलब 7 पे है नहीं, हो सकता है अगर वहाँ पे पुट होगा तो हो सकता है। -7 क्या, इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का क्या मतलब हुआ, अरे यार यहाँ देखो, इसको थोड़ा, इसको भी छोटा करता हूँ, दोनों को फिर से समझा देता हूँ यार। इंसर्शन पॉइंट आप लोग को भूलोगे नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं इंसर्शन पॉइंट की बात मैं क्या कह रहा था भाई। ये आपके पास क्या है, शेप में जाओ यार बार बार, और ठीक है, कितना डेटा है यार इधर अपने पास, तो हमारे पास है 3 और 3 6 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए, 5 बॉक्सेस हो गए, 6 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपके पास क्या है, अगर मैं ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6 इंडेक्स है, -1 -2 -3 -4 -5 है ना,
-6, व्हाट इज दिस -7, ये क्या है? यही इंसर्शन पॉइंट है। अगर कहीं पर स्टोर होना होगा तो उसी इंसर्शन पॉइंट पर वो जाके स्टोर हो जाएगा, जो वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हमको क्या नहीं मिला? 10 नहीं मिला है ना, जो हम यहाँ सर्च कर रहे थे। तो और 10 जब नहीं मिला तो देखिए मुझे एक बात बताइए कि जो आपका सॉर्टिंग हुआ है वो तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में हुआ है ना, मतलब पहले इंटीजर्स के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 4, उसके बाद जो भी सॉर्टिंग हुई होगी, कोई कैसे सॉर्ट हुआ होगा यहाँ पे आइए, सॉर्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ डालते हैं। सबसे पहले हम क्या डालेंगे? 1 है ना, फिर क्या डालेंगे यहाँ पे? 4, अरे भाई इसको रेड कर लो यार, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 2, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा? 3 नहीं है, 2 है भाई, नहीं है यार, 2 कैसे डाल दे रहे हो आप? 4, ठीक है। यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पर 7, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट? और 6 भी है यार, यहाँ 6 डालिए, यहाँ 7 डालिए, यहाँ 7 डालिए। उसके बाद क्या था हमारा यहाँ सबसे लास्ट में? 9 है ना, सबसे लास्ट में 9। तो अब जब 10 जाएगा तो कहाँ जाएगा? इस 9 के बाद तो यहाँ आएगा ना। तो ये -7 क्या रिटर्न करके दे रहा है आपको? इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। ये देखिए ऊपर में जो कंसोल में हमारा प्रिंट किया था, रन करने पर ये -7 क्या प्रिंट हो रहा है? यही इंसर्शन पॉइंट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। समझ गया ना, यही इंसर्शन पॉइंट रिटर्न कर दे रहा है जब नहीं मैच कर रहा है तब, कि कहाँ पे इंसर्ट हो सकता है? इस -7 में जाके यहाँ इंसर्ट हो जाता ना, अगर आप इंसर्ट करते तो ये क्या रिटर्न करता है? यही बाइनरी सर्च आपका सेम रूल फॉलो होता है जैसे कलेक्शंस में फॉलो हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी उसी तरीके से, वो मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वाला वो आप खुद देख लीजिएगा, एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के कीजिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट, मैं एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके। लेट्स से स्ट्रिंग s इक्वल टू, और मैं इसमें नाम देता हूँ zx, z, m, d, ठीक है। लेट्स से इतना ही, ओके। और मैं इसको सॉर्ट करता हूँ सबसे पहले, एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब सॉर्ट तो करूँगा लेकिन मैं इसको कंपैरेटर से सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक कंपैरेटर जो है हमारा my6 कंपैरेटर, यही कंपैरेटर मैं फॉलो करवा दूंगा, ठीक है। तो ये my6 कंपैरेटर हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या फॉलो करवाऊंगा? सॉर्ट में जाके बोलूँगा एस को सॉर्ट कीजिए, कैसे? न्यू माई कंपैरेटर 6, ठीक है। तो ये सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा? उल्टा, है ना। सबसे पहले z आएगा, ठीक है, फिर x आएगा, फिर m आएगा, फिर d आएगा। तो यहाँ पर आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई z, फिर जो भी हमारा आएगा, ठीक ना। आउटपुट जो है इसमें z, x, m, d, ये हमारा आउटपुट आएगा, है ना। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अरे पूरा लाइन कमेंट हो गया दोस्तों, इसको कमेंट पूरा लाइन को नहीं करना है, सिर्फ इसको, सॉरी, अरे भाई यहाँ पे ऐड हो जाना, ठीक है। तो ये अरेज डॉट सॉर्ट, अब हम सॉर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से सॉर्ट होएगा, ठीक है। कैसे? वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें सर्च करते हैं, ठीक है। और क्या सर्च करते हैं? हम डालते हैं साउट, और नॉट साउट यार, यहाँ सर्च कर लीजिए, अरेज डॉट सर्च, बाइनरी सर्च। और यहाँ पर इस एस में क्या सर्च कीजिए? ज़रा सर्च कीजिए कि डी कहाँ है, ठीक है, कॉमा न्यू माई कंपैरेटर 6, है ना। ये लीजिए न्यू माई कंपैरेटर 6, और ये जो प्रिंट करेगा इंट a या इंट i2, ओके। इसमें रख लीजिए, साउट कीजिए i2 को, क्या प्रिंट करके देगा? राइट क्लिक करते हैं, रन कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा है, जस्ट सी, है ना। ये लीजिए 3 आ गया, ठीक है, इंडेक्स आ गया, मैच कर गया। तो इसका कौन सा इंडेक्स है? ऐसे करने के बाद आपको मैंने क्या सर्च किया है? डी सर्च किया है। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, ठीक है। और नहीं मैच करेगा तो माइनस में आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है, इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। तो ये था सर्च ऑपरेशन। अब लास्ट एक जो है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि कलेक्शंस में, सॉरी, अरेज में बहुत सारे आपका मेथड्स हैं जो आपको यूज करना पड़ेगा।
तो अब हम बात करेंगे किसका, लिस्ट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कहाँ कन्वर्ट करना होगा हमको, लिस्ट में। ठीक है, अरेज को हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, लिस्ट में सिर्फ उसको देखेंगे ऐसा, है ना, उसको हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ठीक है लिस्ट में है, लेकिन वो पूरी तरीके से लिस्ट नहीं है। उस पर जब आप कुछ लिस्ट पर परफॉर्म करेंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अरे को लिस्ट के जैसा बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ लिस्ट के जैसा बनाएंगे, कहने का मतलब हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको सिर्फ देखते हैं कि वो लिस्ट में कैसा मिलता है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब हुआ, अरे एज लिस्ट डेमो। देखिए, इसमें आपके पास एक, मान लीजिए कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि अरे को लिस्ट के फॉर्म में देखना है। ठीक है, अरे को लिस्ट के फॉर्म में रखना है। ठीक है, मैंने बना लिया स्ट्रिंग एस इक्वल टू के, अरे भाई स्ट्रिंग का अरे बन जाओ यार, स्ट्रिंग एस इक्वल टू के कॉमा ए। ओके, अब ध्यान से समझिए, हमको इस ए को अभी अगर मैं साउट करूं तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अरे है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं अरेज डॉट एज लिस्ट, तो ये कैसे हो गया, टू लिस्ट नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है, हम लोग बस उसको देख रहे हैं एज लिस्ट, लिस्ट के फॉर्म में देख रहे हैं। स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ये अरे एज लिस्ट मेथड लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर दे रहा है आपके अरे रेफरेंस को, बस उसको दिखा रहा है कि ये लिस्ट के जैसा है, बस लिस्ट के जैसा दिखा रहा है, यही समझिए। तो मैं इसमें एस पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये आ गया रेफरेंस इसका। इसको आप लिस्ट में होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट जैसा है ना, तो अभी लिस्ट जैसा है तो दिखा सकते हैं आप। अगर अरे लिस्ट इसको एल यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे भाई, एल में साउट करवाएंगे, इस एल को देखेंगे तो आपका क्या दिखाई देगा, आपको एक लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये तो अरे वाला रेफरेंस बन रहा है, आपको एक देखिए ये ऊपर का अरे का रेफरेंस है। ठीक है, जो हमने ऐसे डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है, और ये देखिए लिस्ट के जैसा KXZA दिखाई दे दिया। ठीक है, तो ये लिस्ट है। लेकिन ध्यान से समझिए, आप इस पर कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया लिस्ट डॉट एड ए या एम, ठीक है, या एफ, ऐसे आपने कुछ ऐड किया, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ लिस्ट जैसा नहीं है, मतलब तुरंत लिस्ट में बदल ही नहीं गया है, बस आपको दिखा रहा है। राइट क्लिक करके रन करिए, देखिए आपको एक एक्सेप्शन मिलता है। और वो क्या एक्सेप्शन मिलेगा अभी देखिए, जस्ट सी, आपको मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। तो जब भी आप कुछ ऐसा ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा अनसपोर्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर इस अरे में आप कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस अरे में चेंज किया क्या, लेट्स से एस, आपने इस ए के 0 इंडेक्स पे कर दिया अंकित, तो अब ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये आपके लिस्ट में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, लिस्ट में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए ज़रा, राइट क्लिक करके मैंने रन किया है, और अभी फ़िलहाल तो ये एक्सेप्शन आ रहा है नीचे से, इसको हटाते हैं। ये एक्सेप्शन भाई ऐड हो जाओ, और ये हट जाओ, ये रहेगा हमारा एल, और ये रन किया हमने, फिर से वेट करते हैं थोड़ा। देखिए ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, एज लिस्ट पूरा तरीके से लिस्ट का फीचर आपको नहीं देने लगा। देखो ये चेंज हो गया, तो इसका मतलब जो हम अरे में चेंज कर रहे हैं वो यहाँ चेंज हो रहा है। अच्छा, तो लिस्ट एल डॉट सेट मेथड है ना, इंडेक्स हम लिखते हैं 0, अभी 0 इंडेक्स पे क्या है, अंकित है, अंकित को बना देते हैं अमित। क्या ये काम करेगा क्या, साउट एल। ठीक है, ज़रा देखते हैं, राइट क्लिक करिए, रन करिए, ये लीजिए, इसको देख सकते हैं। तो ऐड तो हमारा नहीं हो रहा था, अनसपोर्टेड एक्सेप्शन लिख दे रहा था, लेकिन देखिए ये चेंज हो जाएगा। ये पहले से है, जो पहले था हमारा सेट चेंज यहाँ से हुआ। तो आइदर अगर आप अरे के रेफरेंस पर कुछ चेंज करते हैं तो लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, सिमिलरली लिस्ट के रेफरेंस पर कुछ चेंज करते हैं तो अरे में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतना हमको समझ में आ रहा है मोटा मोटा। ठीक है, अब एक चीज़ और है, क्या आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या, क्योंकि एल डॉट ऐड यहाँ तो होता है ना, मतलब आप हेट्रोजीनियस लिस्ट में तो ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ न्यू
इंटीजर सिंपल सा, मैं ऐसे कर देता हूँ यार, ऐड 1 कॉमा, तो ये 1 इंडेक्स पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इंटीजर, एक नया इंटीजर जिसका वैल्यू है 78। तो क्या ये ऐड होगा, देखिएगा यहाँ पर आपको एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है, और वो एक्सेप्शन का नाम होगा, तो ये पहले से आ गया, देखो आपको क्या मिल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको अनसपोर्टेड ऑपरेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पर सेट भी करेंगे, चेंज भी करने का कोशिश करेंगे, तो ऊपर में आपने स्ट्रिंग बनाया, नीचे आप क्या डाल रहे हैं, इंटीजर का ऑब्जेक्ट, तो अरे है हमारा, तो अंदर इंटरनली इसका डेटा स्ट्रक्चर जो है इस एल का वो अरे ही है, इंटरनली अरे ही है, लेकिन हमको खाली दिखाई दे रहा है कि भैया लिस्ट जैसा है। देखिए अरे स्टोर एक्सेप्शन, जब आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आपको ये मिलेगा। समझ में आया? तो मैं अगर यहाँ लिखूँ, ठीक है, कन्वर्टिंग टू नहीं, एज, ओनली एज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि कन्वर्टिंग अरे एज लिस्ट, ठीक है। तो आपके पास कौन सा मेथड है, आपके पास जो मेथड का नाम है वो है एज लिस्ट, है ना, एज लिस्ट, एज लिस्ट, और यहाँ पर आप क्या पास करेंगे, क्या पास करेंगे, अरे, ओके, अरे ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अरे पास कर रहे हैं, और ये मेथड आपको, अच्छा ध्यान से ये समझिए कि ऐसे नोट में लिख देता हूँ कि इफ यू चेंज एनीथिंग टू द अरे रेफरेंस आफ्टर एज लिस्ट, अगर एज लिस्ट मेथड इन्वोक्ड, तो क्या होगा, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो it will, the change will reflect to the list also, ठीक है, list view, let's say list view also. Similarly, when you reflect some changes to the list reference, है ना, then the same changes will reflect on, कहाँ दिखेगा, arrays also, ठीक है, arrays also, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरा, if you try to add or if you try to replace any index with heterogeneous object on the list reference, तब आपको क्या मिलेगा, then you will get a runtime exception saying, क्या कहेगा, saying अरे क्या था, अरे स्टोर एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन हमारा ये था। उसके बाद क्या था, एक पॉइंट और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या मिल रहा था, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, है ना। इफ़ यू ट्राई टू ऐड समथिंग ऑन द list reference, then you will get a runtime exception, और उसका नाम क्या है, unsupported operation exception। ये लाइन आप याद रखिएगा जो मैंने आपको करके अभी दिखा दिया। तो आई थिंक कि ये लिस्ट जो आपका है एज लिस्ट, ये समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप अरेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर मिलेंगे आगे, है ना। ये था अरेज का कहानी, बाकी अरेज में और मेथड्स हैं, तो जैसे ज़रूरत पड़ेगा आपको, आप खुद से उसको देखिए, क्योंकि एक एक मेथड बताना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल डूड। ओके बॉस, मिलते हैं आगे, बाय बाय।